ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चौथा खंड के यानी कुमार खंड के 14वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी के गणों से पार्वती गण गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब हम तुमको भी एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए गए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुन गणेश जी कुपित हो अपने हाथों से लाठी पकड़ कर उन कहने वाले गणों को डांटने मारने लगे और यह कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखलाता हूँ। यह सुन शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाए, मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले गणेश जी ने शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो जाओ और मारो, कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने ही अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर बलात्कार करने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपनी कच्छ
पगड़ी और जंघिया को कसकर बांधकर निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहीं ही स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सवृत्तांत निवेदन किए। यह सुन शिव जी लौकिकी गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो, वह पार्वती का गण है। परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे कि शिव जी स्त्री के वश में हैं। इस कारण अब नीतियुक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हठ करती है? यदि पार्वती हठ करेगी तो अवश्य ही हठ का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। यहाँ शिव महापुराण के चौथा खंड के 14वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।